हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एसआर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देख पाते हैं दानकोइन से अपने दोनों मास्टर से कह रहा है इन लास्ट 100 सालों में मैंने ऐसा ही एक पैलेस बनाया था चारों पांचों लेंदों के बीचों में ऐसा एक पैराडाइज। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो ऑल मॉन्स्टर का है जो उस पैराडाइज को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर चलाएगा। उसके बाद दानकोइन से बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगा और फिर हम देखते हैं दानकोइन से अपने शोधों को रिलीज करके अपने दोनों मास्टर से कहने लगा शोध सेंट्रल डोमेन की शोध स्टार एम्पायर ने अपना इलाका को विस्तार कर रहा है, जिसके वजह से जो वार का जो फिल्म है वो मेरे होम टाउन तक तो आ गया। पहले मैंने सोचा था शोध स्टार एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के नाते वो लोग मेरे इस पीस ऑफ लैंड पर नजर नहीं देंगे, क्योंकि इसका मास्टर ओरिजिन इटानिंग रिलम का है, इसीलिए वो लोग मुझे कुछ रिस्पेक्ट जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था उस ओल्ड मॉन्स्टर ने मुझे डुएल के लिए चैलेंज कर देगा और अगर मैं इस चैलेंज में हार गया तो फिर वो मेरा पैराडाइज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये कहने के बाद हम लोग देख पाते दानकोइन सैन का सारा बॉडी शेक कर रहा है। अब एक्सो हाय दानकोइन सैन से कहने लगा मुझे डर लग रहा है वो ओल्ड मॉन्स्टर तुम्हारे लिए वहाँ पर आ रहा है, ऐसा नहीं है। सुनने के बाद दानकोइन सैन हंसते हुए उनसे कहने लगा हाँ आप ठीक कह रहे हैं, वो तो मेरे लिए वहाँ पर आ रहा है। आप लोग सच में हमेशा ही तो इतना ज़्यादा शार्प थे। मेरा जगह सिर्फ एक स्मॉल कंट्री था, वो किस तरह से इतना तो भयंकर डिजास्टर को अपनी तरफ खींच सकता है। सोल्स्टार एम्पायर उसे किस लिए परसुई करेगा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो ओल्ड फेलो सिर्फ इतना चाहता है। उसके बाद दानकुई सैन ने जो भी कहा वो हमें नहीं बताया जाता है, वो सिर्फ दोनों एक्सोल से सुन पाता है। और फिर दानकोइन से अपने दोनों मास्टर से कहने लगा उस ओल्ड मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ 100 सालों तक सेकुलरिज्म में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बाहर सेकुलर से बाहर आने के बाद उसने अपना बड़े बड़े मूव करना शुरू कर दिया है। चारों लेंथ अभी वेलनेबल है। मैं आशा करता हूँ मैंने दोनों मास्टर जब उसके लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है मैंने इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसानों को दिखा है। अगर ये बड़े सारे बच्चे ग्रो कर गए तो ऑयस्टर लेंथ को एक सिल्वर होप मिल सकता है। तो एक्सल से हाई दानकोइन सैन से कहने लगा अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे तुम्हें वो शोध देना चाहिए और नहीं ये मुझे अभी नहीं मालूम। ये सच में एक ग्रेट डायलेमा है। अब दानकोइन सैन उनसे कहने लगा अगर आप लोग मुझे उस शोध नहीं दिया तो फिर मैं आसानी से उस फाइट में हार जाऊंगा। अगर आपने मुझे वो शोध दे दिया तो फिर ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में उसी शोध से ऑयस्टर लैंडों के लेखों को मारा जा सकता है। अगर मैं आपकी जगह होता मेरे मास्टर तो भी मैं भी बहुत ज़्यादा डायलेमा में रहता। अब जब ऐसा केस बन चुका है इसीलिए स्ट्रेंथ को इसलिए ऐसे ही करते हैं जैसे हम लोगों ने एग्री किया था। स्ट्रेंथ को ये वेक्टर को डिसाइड करने दो। और फिर हम देख पाते दानकोइन सैन अपने पूरे पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर दानकोइन सैन को बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। ये देखने के बाद दोनों एक्सेल भी अपने अपने पावर को रिलीज करने लगा। दोनों एक्सेल की पावर भी किसी हाथ में भी कम नहीं है। अब ये देखने के बाद जुफेन अपने मन में कहने लगा वो लोग आखिरकार फाइट कर रहे हैं। और फिर हम देख पाते हैं अगले सीन में एक्सेल हाई और एक्सेल बाई अपने दोनों पावर को मिक्स करने लगे। और दोस्तों ये सीन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उन दोनों ने अपने पावर को मिस करने के बाद दो ड्रैगन सोल को बाहर निकलता है। दूसरी तरफ दानकोइन से अपने ड्रैगन सोल और सोल सोल को एक दूसरे के साथ मिक्स करने लग गया। और फिर अगले सीन में दानकोइन सैन के सोल सोल और ड्रैगन सोल आसमान में चला गया। और फिर सारा आसमान में जो गोल्डन थंडर दिखने लगा। और फिर दानकोइन सैन अपने पावर को रिलीज करने के साथ अपने हाथ से एक इशारा करने लगा। और फिर हम देख पाते एक बहुत बड़ा शोध आसमान से नीचे आने लगा। सच में दोस्तों ये शोध बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। और इस शोध का मुकाबला करने के लिए दोनों एक्सेल के ड्रैगन सोल आगे बढ़ने लगे। और अगले सीन में हमें दिखाई दिया एक बहुत बड़ा धमाका जिसके वजह से बाहर के सारे ऑडियंस कुछ भी और नहीं देख पाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम लोग देख पाते हैं दानकोइन सैन अपने मुंह से रक्त बिलात खांसने लगा। और दूसरी तरफ दोनों एक्सेल का भी सेम ही हालत है। और फिर वो तीनों ही आसमान में खड़ा है। और इसी बहुत ऑडियंस में से कोई कहता है यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है। ये फाइट को देखने के बाद वन मोक कहने लगा दानकोइन सैन सच में ऑयस्टर लैंड का नंबर 1 एक्सपर्ट बनने के लायक है। उसने 1 अगेंस्ट 2 के फाइट में भी ड्रॉ करा दिया। वो सच में वर्दी है ऑयस्टर लैंड के नंबर 1 पर्सन के टाइटल का। और फिर अगली सीन में हम देख पाते दानकोइन सैन और उसके दोनों मास्टर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। अब एक्सेल हाई दानकोइन सैन से कहने लगा दानकोइन सैन तुम यहाँ से जा सकते हो। आप सुनने के बाद एक्सेल हाई चौंकते हुए एक्सेल बाई से पूछने लगा ओल्ड फेलो ये तुम क्या कर रहे हो? सुनने के बाद दानकोइन सैन अपने दोनों मास्टर से कहने लगा मेरे दोनों मास्टर हमेशा ही ऐसे सेम ही थे, वो लोग थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुए। ऑयस्टर लैंड की स्टेबिलिटी के लिए आप लोग सब कुछ करेंगे।
और फिर अगले सीन में दानकुइन सिंह वहाँ से भाग जाता है। अब एक्सोल बाय एक्सोल हाई से पूछने लगा द ओल्ड फेरो, क्या तुम सच में उसे उस शौद को ले जाने दोगे? अब एक्सोल हाई ने एक्सोल बाई से कहा उस शौद का ओरा पहले ही यहाँ से चला गया था, बहुत ही समय पहले। वो आसानी से उस शौद को पहले ही ले चुका है। उसने इतना बड़ा कमर्शन किया और हमें यहाँ पर इन्वाइट किया सिर्फ ये प्रूव करने के लिए जो वो आसानी से उस शौद को होनेबल तरीके से ले जा सकता है। अब एक्सोल बाई तो कहने लगा, लेकिन अगर वो हार भी जाता तो भी मैं ये इमेजिन नहीं करना चाहता था वो इस शौद को यहाँ पर छोड़ के जाए। हम दोनों के खिलाफ वो अकेला मैच को द्रोही कर सकता था, लेकिन अगर वो उस शौद को बाहर निकालता तो फिर हम लोग आसानी से हार चुके होते। तो फिर उसे यहाँ पर रहने के लिए फोर्स करने का मतलब ही क्या होता? अब एक्सो हाई से कहने लगा, ओल्ड फेलो तुम सही कह रहे हो, हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था उसे उस शौद को देने का। लेकिन उसने ये भी बताया जो सेंट्रल प्लेस का जो ओल्ड मॉन्स्टर है उसने अपना मूव करना पहले ही शुरू कर दिया है। अगर हमारे पास वो तेजा नहीं होगा जो हमारे टेस्ट को गाज कर रहा था। अब ये सुनने के बाद एक्सो हाई कहने लगा, जो होना है वो होगा ही, सुनार और लेतार। ये अच्छा है इस शौद को क्वीन सेन को दे देना और उसे उसके हाथ के दाव के उन्हें फाइट करने देना। वो जीते या हारे यहाँ पर कोई भी रिग्रेट्स नहीं होगा। ये हमारे पास रहने से वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद एक्सोल भाई कहने लगा, तुमने सही कहा, इसीलिए हम लोगों ने पेविलियन की रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जहाँ से वो हमारे सामने आकर उस शौद को ले जा सके। लेकिन वो किस तरह से यहाँ पर इतने सिक्योरली आ पाया? क्या वो सच में हमारे नाकों के नीचे से यहाँ पर घुसा था? और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।